नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में कोविड-19 के दैनिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमान में पिछले 24 घंटे के अंदर 1619 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड जो संख्या है वो बढ़कर 3,16,472 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,124 हो गया है। जो लोग ठीक हो गए हैं, जो लोग रिकवर हो गए हैं, उनकी संख्या 3,03,112 है। ओमान में जो हॉस्पिटलाइजेशन की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है, यानी कि कोविड से संक्रमित जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग अब हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ रही है। इस समय ओमान के हॉस्पिटल में 121 पेशेंट एडमिट है, जिनमें से 15 की हालत काफी गंभीर है। और पिछले 24 घंटे के अंदर की बात करें तो 24 घंटे के अंदर 42 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में इस समय जो संक्रमित मरीज की संख्या 9,200 के करीब हो गई है। ओमान में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले रोगियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे ओमान की सरकार और लोगों की जो चिंताएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि यही वो जरिया है जिसको लेकर के जो कोई भी सरकार लॉकडाउन लगाना, एहतियात नियमों को और सख्त करना, नाइट कर्फ्यू जैसे जो कायदे कानून है उसको लागू करने के बारे में उनको निर्णय लेना होता है। क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक बेड्स अवेलेबल हैं तब तक ही ओमान के लोगों को जो छूट है, जो लोगों को एहतियात उपायों में जो ढील है वो ही दी जा सकती है। जैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेट है बढ़ेंगे, ओमान में कर्फ्यू के जो संकेत वो मिलने लगेंगे। ओमान के सरकार की चिंताएं इस समय काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे दैनिक मामले आ रहे हैं तो इसमें तो एक चीज गौर करने वाली बात है कि ज्यादातर जिस हिसाब से दैनिक मामले आ रहे हैं उस हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेशियो है वो कम है, क्योंकि 90% जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हैं और बूस्टर खुराक भी लगाई जा रही है। इसमें भी बड़ी मात्रा में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। प्रवासियों को फ्री में बूस्टर खुराक लगाई जा रही है एस्ट्राजेनेका की, क्योंकि फाइजर की बूस्टर खुराक लगभग 25 ओमानी रियाल तक आ रही है, जो कि एक नॉर्मल श्रमिक अफोर्ड नहीं कर सकता। ओमान में लगातार मछलियों के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और इसके पीछे का कारण बताया ओमानी एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के उपाध्यक्ष ने। देखिए, मछलियों के गलत तरीके से पकड़ने, जो कि हेजिंग नेट है, बॉटम फिशिंग नेट का उपयोग करके जो मछुआरे इनको पकड़ रहे हैं, क्योंकि जो कारीगर हैं, जो एक्चुअल में फिशरमैन हैं, उनकी कमी ओमान में देखी जा रही है। और इससे ओमान में जो मछली पकड़ने का जो दर है इसमें लगातार जो गिरावट देखी जा रही है। और जब ज्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज का जो दाम है वो बढ़ेगा। देखिए, ओमान में बहुत बड़ी मात्रा में जो एजेंट हैं वो फर्जी तरीके से लोगों की नियुक्तियां करके जो अन्य देशों से महिलाओं को ले जाकर के यहाँ बेच रहे हैं। मानव तस्करी का जो जाल है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है। यदि आप विदेश जा रहे हैं तो उस एजेंट के बारे में, उस ऑफिस के बारे में या फिर उस कंपनी के बारे में जरूर से जरूर आप जानकारी ले लीजिए। इसी तरह का मामला सामने आया है जहाँ पे तमिलनाडु की एक महिला, जो कि नवंबर के महीने में ओमान उसको लाया गया नौकरी के झांसे में, जहां पे उसको अच्छे पैसे और अच्छी नौकरी का झांसा देकर के जो एजेंटों ने इनको भेज दिया और यहां पे सूर के इलाकों में ले जाकर के इस महिला से 15 से 18 घंटा प्रतिदिन काम लिया जाता था। आप समझिए, जब एक व्यक्ति इतने लंबे समय तक एक दिन में काम करेगा तो उसकी हालत क्या होगी। फाइनली ये महिला की तबीयत खराब हो गई और इसका जो मालिक था इसको छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2 लाख रुपए आप हमको जमा करो, फिर आप अपने देश भारत जा सकती हो। और देखिए, ओमान में भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप से और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के मदद से इस महिला को मंगलवार को वापस लाया जा चुका है, जब ये पूरी तरीके से अपनी हालत ठीक इनकी है और स्वास्थ्य पूरी तरीके से बेहतर है। रॉयल ओमान पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि विदेशों से, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपीन, थाईलैंड जैसे देशों से महिलाओं को घरेलू नौकरानी के जॉब में ये लोग ले जाते हैं और वहां पे ले जाकर के इनको बेच दिया जाता है। यानी कि ये महिलाएं फिर अपने देश कभी नहीं आ पाती हैं। इस मानव तस्करी में बहुत बड़ी कार्रवाई रॉयल ओमान पुलिस ने करते हुए इन 3 लोगों
को गिरफ्तार किया है और इनसे जुड़े जो सरगना हैं उनके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। सुल्तान काबूस में कैंसर डिपार्टमेंट में एक नया जो उपकरण है वो लॉन्च किया गया है। जी हां, साइबर नाइफ S7 रेडियो सर्जरी। इस उपकरण की मदद से कैंसर के रोगियों का इलाज और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। कैंसर के पता करने के लिए ये जो मशीन है वो बहुत ही कारगर है। कैंसर के हर कण को पहचान लेती है और देखिए जो ट्यूमर है यदि पूरी तरीके से उसको ऑपरेशन के दौरान नहीं निकाला गया तो ये फिर से अपनी जगह बना ले। रुस्ताक हॉस्पिटल ने एक अपडेट दिया है कि जिन लोगों के जो रिलेटिव हैं या फिर उनके जो पेरेंट्स यदि इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उनसे मिलने के लिए जो एहतियात उपायों के अनुरूप जो भी रिश्तेदार आते हैं या फिर इनसे रिलेटिव जो लोग आते हैं उनको एक आदमी को 15 मिनट की समय जो प्रोवाइड कराया जाएगा। शाम 4 बजे से 6 बजे तक आप विजिटिंग आवर में जाकर के अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस की टीमों ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। अल अमरत में लगी एक आग में 3 लोग फंस गए थे, लेकिन जो फायर फाइटर्स की टीमों ने समय रहते यहां पहुंचकर इन तीनों व्यक्तियों को आग से बचा लिया है। देखिए तीनों की हालत काफी ठीक बताई जा रही है। ओमान में अगले 2 दिनों तक जो मौसम है वो कुछ बदला बदला सा नजर आएगा, क्योंकि ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण सल्तनत का टेम्परेचर 5 डिग्री से 8 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों में जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पे धूल भरी आंधियां चल सकती हैं और कई जगहों पे बारिश भी आ सकती है। आज शाम से इस मौसम का प्रभाव सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में देखा जा सकता है। साथ में समुद्र में जाने वाले लोगों को गवर्नमेंट की चेतावनी का जो ध्यान रख करके ही समुद्र में जाने की सलाह दी जा रही है। समुद्र में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठने की उम्मीद मौसम वैज्ञानिकों ने जताई।